अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम लियाकत मसीह है। आप मुझे बताएंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक शहर गुजरात से है। आपसे हमारी बातचीत हुई थी जिसमें आपने बताया था कि आप डक्की लगा के मुझसे बाहर गए थे। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये क्यों सोचा कि डक्की लगा के मुझसे बाहर जाना है? क्योंकि माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी वजह से मुझे डैंकी लगा के जाना पड़ा। अच्छा, इसका आपको किसी ने मशवरा दिया था? यार दोस्तों ने मुझे बताया था, फिर एक दोस्त था मेरा, वो पहले भी गया हुआ था, उससे मेरा राब्ता हुआ तो उसने मुझे बोला कि आप आ जाओ, ऐसे ऐसे एजेंट है, मैं उसका राब्ता आपसे करवा देता हूँ। वो आएंगे तो उनको आप पैसे की बात हो गई थी उनसे 2.5-3 लाख रुपए में, 2.5 लाख में मेरा और उनका राब्ता पक्का हो गया। तो कहाँ लेके जाना था उन्होंने? तुर्की लेके जाना था। जैसे थोड़ा सा तरीका कि गुजरात से वो आपको कहाँ लेके गए? गुजरात से मुझे वो लेके गए थे कोयटा, कोयटा से फिर आगे ईरान, ईरान से बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से आगे फिर वो माशकील की पहाड़ियाँ वगैरह, और इसके रास्ते से गए थे। जी मुझे तकरीबन 27 दिन लगे थे। अल्लाह माफ़ी दे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, बारिश भी थी, भूख भी थी, प्यास भी थी, और रास्ता भी इतना दुश्वार था कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं इधर आऊँगा। पैसे भी देने पड़ते हैं और गालियाँ भी देते हैं, वो मारते भी हैं। अच्छा, आपने ये 2.5 लाख इकट्ठे पाकिस्तान से जाने से पहले उनको दे दिए थे? जी, और बाकी जो 30-40 हज़ार था वो मेरे पास था जेब में, खाने पीने के लिए। अच्छा, फिर आप 27 दिनों बाद तुर्की में कहाँ पहुंचे थे? जी हम कैसे दाखिल हुए थे? 27 दिन में, बड़ा मुश्किल रास्ता है। तो एजेंट ने तो जो बोला था वो वैसा किया नहीं उसने। वो तो हमें बोलता था कि सारा रास्ता आपका डेवो का है, मगर वो हमें पैदल लेके गया। उसने बोला था तुम्हारा सारा कोयटा से लेके तोड़ तुर्की तक आप डेवो में जाएंगे। जैसे हम कोयटा पहुंचे वहीं से हमें डैंकी लगाना शुरू कर दी उसने। दिखाया ये डेवो है, ये गाड़ी है, इसमें आपने जाना है, हमारी वीडियो बनाई उसने। मगर जब चलने का वक्त आया तो बोलता है चलो दौड़ो, और हमने दौड़ लगाना शुरू कर दी। और रास्ते में 1-2 जगह गाड़ी मिली है, मगर वो डिग्गी नहीं होती गाड़ी की, कार की, उसमें लिटा के लेके जाते। हमारे साथ एक लड़का था, उसको हार्ट का मसला था, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हमने गाड़ी रोकने की कोशिश की, फिर जैसे ही उसने रोका साइड पे करके जंगल में, तो मारना शुरू कर दिया उसने। बहुत गलत फैसला था, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, मैं उनकी खातिर ही गया था। तो रास्ते में देखे इतनी ज़्यादा दुश्वारियाँ आई हैं मेरे ऊपर। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। जैसे हालात थे मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस जाऊँगा। और माशकील की पहाड़ी इतनी ख़तरनाक है कि इतना इतना रास्ता है जहाँ से रात को लेके जाते हैं वो, ऊपर से बर्फबारी हो रही होती है, कोई पता नहीं चलता नीचे खाई है क्या नहीं है, बस चलते जाओ। ये सारी मुश्किलात आपने बर्दाश्त करके आप तुर्की की सरहद पे पहुंचे। जी बिल्कुल। तो वहाँ जाके एजेंट ने आपको क्या कहा? एजेंट ने कहा कि मेरा काम बस यहीं तक है, बाकी आगे तुम्हारा काम है। अभी हम अंकरा शहर में पहुंचे थे, तो वहाँ से हमें तुर्की पुलिस ने पकड़ लिया। जब उन्होंने आपको पकड़ लिया तुर्की की पुलिस ने, जी। तो आपको कहाँ लेके गए? वो हमें पहले थाने में लेके गए, वहाँ पे उसने टॉर्चर किया हमें। उसके बाद फिर हमें 3 दिन वहाँ पे रखा है, हमारे फिंगर लिए, आई प्रिंट लिए, और उसके बाद हमें फिर उन्होंने कैंप में छोड़ दिया। और कैंप में आप कितना अर्सा रहे? कैंप में 3.5 महीने। वहाँ से फिर आपको डिपोर्ट किया? वहाँ से फिर मुझे डिपोर्ट किया गया। आप मुझे बताएं, जब आप पाकिस्तान वापस आए हैं, तो जब आप यहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं तो आपको क्या कहते हैं? मैं तो यही उन सब से कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस रास्ते से ना जाएं, लीगल तरीके से जाएं। आज आपने हमारे सेशन में शिरकत की है, जिसमें हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। तो MRC के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? MRC बड़ी अच्छी कंपनी है, जो बंदों को अच्छा गाइड करती है, जो बंदों को जहाँ वो जाना चाहते हैं बैरून मुल्कों में रोजगार के लिए, तो वो मौके फराहम करती है।